नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है निफ्टी स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल के अंदर। यहाँ पे दोस्तों मैं आप कोशिश करूँगा आपको कि मैं कोई ना कोई स्टॉक्स या तो पर वीक एक या दो या डेली कभी मुझे जिस तरीके से टाइम मिलता जाएगा उस तरीके से मैं आपको यहाँ पे स्टॉक की एनालिसिस प्रोवाइड कराऊंगा, सो दैट आपको थोड़ा सा स्टॉक के अंदर भी समझ में आए कि ट्रेडिंग किस तरीके से करते हैं। बहुत से लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि नहीं सर, हमें निफ्टी से या बैंक निफ्टी से डर लगता है, उसका लॉट साइज 25 का है, उसका लॉट साइज 50 का है, हम उसमें बहुत ज़्यादा लॉट ले लेते हैं और हमारा प्रॉफिट और लॉस का जो जो ग्राफ है वो इस तरीके से वेरी करता है, बहुत तेज़ी से नीचे आता है, बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है, उसमें फ्लक्चुएशंस जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, हम उन फ्लक्चुएशंस को हैंडल नहीं कर पाते, तो हम किसी स्टॉक के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं। आइए बात कर लेते हैं स्टॉक्स की। तो स्टॉक्स के अंदर देखिए सिलेक्शंस बड़ा ईजी रहता है, स्टॉक्स के अंदर सिलेक्शन इतना टफ नहीं रहता। अगर आप स्टॉक्स 10 सेलेक्ट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि आपके 7 स्टॉक्स आपके डायरेक्शन में जाएंगे और 3 स्टॉक्स आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। कभी भी ध्यान रखिएगा, जब आपके स्टॉक कोई अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो आपने लॉस मैक्सिमम नहीं लेना है, तब आपने ये ध्यान रखना है कि लॉस मुझे मिनिमम से मिनिमम लॉस लेकर वहां से निकल जाना है। और जब कोई स्टॉक आपकी डायरेक्शन में जाता है तब आपने ध्यान रखना है कि उसे लूट लेना है, बस उसमें कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी निकलने के लिए। आइए बात करते हैं कल के लिए। कल के लिए मेरा पहला पिक रहेगा टाटा मोटर। देखिए टाटा मोटर बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बना के यहाँ पे देखिए, आप अगर देखेंगे ये चीज़ें बहुत आपको काम आएंगी लॉन्ग टर्म में जब आप स्टडी करेंगे। ये देखिए बहुत अच्छा पुष्पा डब्ल्यू पैटर्न इसने बनाया। मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीडियोस में पुष्पा डब्ल्यू और पुष्पा एम पैटर्न इस तरीके से कहता हूँ, एक तरफ से झुका हुआ। तो ये बहुत अच्छा इसने डब्ल्यू पैटर्न बनाया। चलिए मान लीजिए आपको यहाँ पे कंफर्म नहीं हुआ कि ये हम बन गया नहीं बन गया, पर बनने के बाद जब ये यहाँ पहुँच गया, चलिए यहाँ पहुँच गया, चलिए यहाँ पहुँच गया, किसी ना किसी पॉइंट पे तो आपको एक कंफर्म होना चाहिए कि यस ये पुष्पा डब्ल्यू पैटर्न बना है और ये लो वैल्यू के ऊपर बना है, तो ये अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। ये बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन बना के बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ जा रहा है। आज इसने एक बहुत अच्छी कैंडल दी है, अगर आप देखेंगे तो आज इसने एक नेगेटिव कैंडल दी है। तो जब भी कोई स्टॉक ऊपर जा रहा होता है और वो एक नेगेटिव कैंडल दे दे तो ये बहुत अच्छी बात होती है। देखिए जहाँ जहाँ पे भी इसने नेगेटिव कैंडल दी, यहाँ नेगेटिव कैंडल दी, यहाँ नेगेटिव कैंडल दी, यहाँ नेगेटिव कैंडल दी, उसके तुरंत बाद इसने उसको रिकवर किया है। तो टाटा मोटर के अंदर आप एक वो ले सकते हैं, कल को ट्रेडिंग कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, लेट मी टेल यू। देखिए टाटा मोटर ने अगर पॉजिटिव रहना है तो उसने ये जो प्रीवियस कैंडल है, ये जो प्रीवियस कैंडल का लो है 478 रुपये 20 पैसे, ये 478 रुपीज़ 20 पैसे इसको इसने क्रॉस नहीं करना चाहिए, इसके नीचे नहीं आना चाहिए, तभी अप ट्रेंड में माना जाएगा। तो ये क्या कर सकता है, ये वीक हैंड्स को यहाँ से निकाल सकता है। वीक हैंड्स को निकालने के लिए क्या कर सकता है, ये एक बार नीचे की ओर आ सकता है। ये एक बार नीचे की ओर आ सकता है और ये क्या कर सकता है, ये वीक हैंड्स को आपके यहाँ से निकाल सकता है। तो आपने क्या करना है, आपने पूरी कोशिश करनी है कि अगर ये नीचे आता है कल तो इसे आने देना है। बहुत अच्छी बात है अगर ये 480 के आसपास आपको मिलता है, अगर ये फ्लैट खुल के नीचे आता है या ये गैप डाउन खुलता है और 480 के आसपास मिलता है तो आप इसके अंदर 2 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के 478 के आसपास यहाँ पे 2 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के, और अगर ये बढ़ने लग जाता है, मान लीजिए ये आपका एसएल हिट नहीं करता और अगर ये बढ़ने लगता है और एक बार अगर ये 492 को क्रॉस कर देता है तो इसमें डायरेक्टली 500 तक के आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। नॉट नेसेसरली कि कल ही आपको देखने को मिले, पर हो सकता है 2 या 3 दिन के अंदर अंदर आपको 500 इसके अंदर देखने को मिल जाए। पर ध्यान रखिएगा अगर 480 से 478 पर आ जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पर ऐसे लेकर खून का घूंट पीकर निकल जाना है। फिर ये नहीं सोचना कि यार हमने लिया है तो ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लाओ ये 477 हो गया थोड़ा और देख लेता हूँ, अब 476 हो गया और देख लेता हूँ, 475 हो गया थोड़ा और देख लेता हूँ ना। ये एटीट्यूड को खत्म कर देना है, किसी भी घटती हुई ट्रेड के अंदर बैठे रहने का हमेशा के लिए इस चीज़ को खत्म कर देना है। कोशिश ये करनी है कि अगर हमारे एसएल पर आ रही है तो हम यहाँ से निकल जाते हैं, कोई बात नहीं, इसमें काम नहीं बना, कल को जो दूसरा स्टॉक देखेंगे उसके अंदर काम बन जाएगा। सो इस तरीके से ट्रेडिंग आपने करनी होती है। सो अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ हिट द लाइक बटन और इसको बहुत तेज़ी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है एज कंपेयर टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, क्योंकि अगर आप एक बार स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करना तो यहाँ पे आप स्टॉक्स को इंट्राडे में भी ट्रेड कर सकते हैं। आपने जरूरी नहीं है कि ऑप्शन के अंदर ही ट्रेड करना है, ये नहीं है कि आपने 480 के आसपास जब आया तो ऑप्शन ही लेना है, आप इसके 100 स्टॉक्स ले सकते हैं। 100 स्टॉक्स में क्या होगा, अगर मान लीजिए 2 रुपये का ऐसा लेट हो गया 200 रुपीज़ आपके जाएंगे, लेकिन अगर आपका टारगेट आ गया तो टारगेट आ गया मतलब 500 रुपीज़ का टारगेट आ गया, 200 अगर आपने स्टॉक्स लिए इंटू 10 मतलब लगभग 2000 का आपको प्रॉफिट होगा। सो कुल 200
100 रुपीज़ दे के 2000 रुपीज़ का प्रॉफिट, मतलब 1:10 की ये ट्रेड आपकी हो जाएगी। और अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट इसके अंदर हो सकता है। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द चैनल विद अदर पीपल ऑल्सो, एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।